नमस्कार साथियों। आज जाइए आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल मैथ्स विद के तिवारी में। और हम यहाँ पर लगातार आपको 10th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। आज हम हमारे पार्ट नंबर 2 पर आए हैं। कल गलती से पार्ट नंबर 2 भूल गया था मेरे को। डिस्क्रिप्शन में मैंने फर्स्ट ही पार्ट डाला है, सिर्फ यहाँ लिखा था बस। बाकी आज पार्ट नंबर 2 है, प्रश्नावली 8.1 का। हम त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं आपको। एक बेसिक की मैंने वीडियो डाली थी, ठीक है। उसको देखने के बाद में 8.1 का फर्स्ट पार्ट किया था, उसमें मैंने प्रथम 5 सवाल करवाए थे। और आज हम अंतिम 5 सवालों करवा रहे हैं प्रश्नावली 8.1। तो आ जाइए बिना समय गवाए। सवाल कह रहा है कि सब कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। यानी कि मैं एक यहां पर समकोण त्रिभुज बना लेता हूं साहब। अब cos ए और cos बी यानी ए और बी ये न्यून कोण है साहब। तो इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। ये त्रिभुज हो गया आपका ए बी सी, लेकिन अब इसको अपन बोलेंगे ए सी बी। ये कितने डिग्री का मान लिया मैंने? 90 डिग्री का, ठीक है। कोण सी 90 डिग्री का हो गया। अब साहब इसमें दिया क्या है बताइए, क्या दिया है? इसमें दिया है कि एक तो है आपका cos ए बराबर cos बी, cos ए बराबर cos बी, और ए और बी, कोण ए और कोण बी लेस देन 90 डिग्री। यानी कि cos ए बराबर cos बी है, ये दिया हुआ है, और ए और बी ये दोनों के दोनों 90 से कम है। देखो बिल्कुल समकोण त्रिभुज में पहले तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल साहब 180 होता है। 180 होता है, अकेला ये 90 को लेकर के बैठ गया। अब शेष बचे कोण ए और कोण बी, तो इन दोनों का योगफल 90 होगा। इसका मतलब इन दोनों का योगफल 90 होगा। अकेले का मैं एक का 90 कर दूं तो सब दूसरा क्या 0 डिग्री होगा? नहीं, असंभव है। कम से कम यदि ये 1 डिग्री है तो दूसरे कितना 89 डिग्री। 89 डिग्री, तो यहां पर 90 से कम ही होना पड़ेगा दोनों कोणों को। वैसे भी ये नहीं कहता तो भी समकोण त्रिभुज में शेष ये दोनों कोण सब 90 से कम के ही होते हैं। अब आ जाइए, सिद्ध क्या करवा रहा है साहब? सिद्ध करवा रहा है ये कि कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी। अब आ जाइए, हम यहां पर साहब आपको बताते हैं कि इसने cos ए बराबर cos बी ये दिया हुआ है। अब मैं यहां पर थोड़ी सी देर के लिए सोचो, इसमें तो अपन लिख देंगे कि ये इसने दिया है। cos थीटा होता है सब आधार बटा कर्ण, लाल बटे कक्का में। समकोण त्रिभुज में यही होता है। न्यून कोण जब ए है तो ए के सामने की भुजा ये लंब है, 90 डिग्री के सामने की भुजा ये, तो कर्ण फिक्स है, ये चेंज नहीं होगी। चेंज होता है साहब लंब और आधार। तो ये लंब है। अब यदि ए न्यून कोण है ना, तो ये लंब तो सब ये हो जाएगा क्या? आधार। तो आ जाइए फिर, आधार क्या है? AC, आधार बटा कर्ण होता है। और कर्ण क्या है साहब? AB बराबर। अब cos B, तो cos B है तो साहब अब जो न्यून कोण है वो B है, तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी। तो शेष ये तीसरी भुजा ये क्या है? आधार। तो ये आधार बटा कर्ण, तो आधार अब की बार क्या हो जाएगा? BC, और कर्ण तो फिक्स है ही है क्या? AB। तो ये दोनों लिख दिए मैंने, AC अपॉन AB और BC अपॉन AB। अब यहां से क्या होगा देखो, मैं क्या कह रहा हूं आपसे, ये AB से AB कटेगा, तो यहां आ जाएगा AC बराबर BC। ये क्या कह रहा है साहब कि ये दोनों भुजा बराबर हैं, AC और BC, ये दोनों भुजा बराबर है। गणित का एक नियम कहता है साहब कि जो बराबर भुजा होते हैं ना, उनके सामने के कोण भी साहब क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसके भुजा के सामने का कोण ये, और इसके सामने का कोण ये। यानी कि AC के सामने का कोण है साहब B, BC के सामने का कोण है साहब A। दोनों कोण बराबर हो गए।
यहां लिख देंगे बराबर भुजाओं के सामने के कोण या सम्मुख कोण। ठीक है, इति सिद्धम। ये हो गया साहब आपका सवाल नंबर कौन सा, छठवां। अब आ जाइए अगला, देखिए सवाल नंबर 7वां। सातवां सवाल क्या है साहब, यदि कोट थीटा बराबर 7/8, तो साहब दो सवाल पूछे। पहला पूछा है 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। दूसरा सवाल क्या पूछा है साहब, दूसरा सवाल पूछा है इन्होंने कॉट स्क्वायर थीटा। क्या पूछा है साहब, कॉट स्क्वायर थीटा। तो आ जाइए, मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि वो ही एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूं मैं, ए बी सी, और इसको मैं थीटा मान लूं, और ये 90 डिग्री का कोण हो गया साहब। इसके सामने की बजाय ये कर्ण और ये न्यून कोण है, ये इसके सामने की बजाय ये लंब, और ये क्या हो गई साहब, आधार होगी। तो आ जाइए फिर, कॉट थीटा बराबर क्या होता है साहब, ये इसने दिया हुआ है, देखिए कॉट थीटा बराबर 7/8, और कॉट होता है साहब आधार बटा लंब, लाल बटे का काम है। ये मैं देखो लिख दूं यहां पर, ये पहली वीडियो में बता दिया मैंने, साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक कॉट आधार बटा लंब, यानी कि यहां से आधार का मान 7 और लंब का मान 8, आधार का मान 7 और लंब का मान कितना है सर, 8। अब आ जाइए, हमको ये साइन चाहिए, तो साइन में तो क्या कर्ण चाहिए, तो मैं निकाल लेता हूं सब, समकोण त्रिभुज एबीसी में कौन सी प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है, ये बोलती है साहब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यदि कर्ण चाहिए तो ये अंडर रूट आ जाएगा इस पर, क्योंकि स्क्वायर का लंब कितना है साहब 8, 8 का वर्ग और ये 7 का वर्ग, 8 का वर्ग 64 और 7 का वर्ग 49, ये हो जाएगा साहब अंडर रूट 9 और 4 13, 6 और 4 10 और 1 11, ये हो जाएगा साहब कर्ण की वैल्यू अंडर रूट 113। 113 का वर्गमूल होता नहीं है, तो इसको रूट में ही पड़ा रहने दो। अब आपको चाहिए क्या, हमको चाहिए साहब 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन अपॉन 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से हमको एक तो साइन चाहिए साहब, और एक क्या चाहिए, कॉस। तो अपन निकालेंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, एल अपॉन के, एल अपॉन के यानी लंब कितना है साहब 8, और कर्ण कितना है साहब रूट 113। एक चाहिए साहब कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है साहब, आधार कितना है इसमें, आधार है साहब 7, और फिर वो कर्ण 113। अब आ जाइए, इधर मैं मान निकाल दूं आपका, तो ये हो जाएगा देखो 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 8/113, तो मैं 8/113 का वर्ग अपॉन 1 माइनस कॉस की वैल्यू क्या है साहब 7
बटा 113 का वर्ग। तो ये सब रूट की जो वर्ग करेंगे अपन, रूट वाली संख्या का वर्ग करेंगे अपन, तो ये रूट हट जाएगा और संख्या बच जाएगी। तो ये हो जाएगा यहां पर 1 माइनस 8 का वर्ग 64 और ये हो जाएगा 113। नीचे भी 1 माइनस 7 बटा 113। अब ये नीचे से दिखेगा नहीं तो मेरे को थोड़ा सा मैं ऊपर से मिटा रहा हूं, ठीक है साहब। तो देखिए ये वैल्यू आ जाएगी यहां पर 113 का इंटू 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन ये भी 113 माइनस के 7। ये बटे में देखो, इसका डायरेक्ट गुणा करते हैं, ये बटे में 113 आएगा, यहां भी बटे में 113 आएगा, तो 113 से 113 कट जाएगा, तो ऊपर फाइनली यही संख्या बचेंगी आपकी। आप ये 7 का वर्ग इसमें ये 49 होगा साहब। 7 का वर्ग कितना हो जाएगा? 49। आपने ये तो घटा ही नहीं। अब अपन क्या करेंगे कि यहां पर 113 में से 64 घटा लो और उधर 113 में से कितना घटा लो साहब? 49। 64 घटाएंगे तो साहब ये बचेंगे तुम्हारे 49 और ये बचेंगे साहब तुम्हारे कितने? 64। 9 और 4 13, 6 और 4 10, ये बच जाएगा साहब। यहां पर कैलकुलेशन बच गए, फाइनली ये आ गया आपका 49 बटा 64। कट रहा है क्या? नहीं कट रहा, तो ये उत्तर आ गया। अब दूसरा क्या है साहब? दूसरा है कोट स्क्वायर थीटा। कोट क्या होता है? वही आधार बटा लंब। आधार कितना है साहब? आधार देखो कितना है, आधार इसमें 7 और लंब कितना है? 8। इसका वर्ग तो 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64। फाइनली यही आ जाएगा। देखो नीचे जगह नहीं थी इसलिए नहीं, यहीं पर कैलकुलेशन हो जाती इसकी। ये दोनों के 49 बटा 64 आ जाएंगे। ये हुआ आपका साहब सवाल नंबर 7वां कंप्लीट। अब आ जाइए साहब सवाल नंबर 8वें पर। देखिए 8वां क्या कह रहा है? 8वें सवाल में साहब इसने दे रखा है कि यदि 3 cot a बराबर 4। 8वां सवाल है आपका 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए। क्या कीजिए साहब? जांच कीजिए। क्या जांच करना है साहब? जांच करना है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर, ये बराबर कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। अब वैसे ये फॉर्मूला होता है। चलो निष्पत्ति है, ये बराबर है ही है। आपको सिद्ध करवा रहा है कि साहब ये बराबर ये है या नहीं। अब आ जाइए, बराबर है या नहीं ये पूछ रहा है। हम तो वो ही समकोण त्रिभुज बनाएंगे साहब। ए बी और सी, यदि निष्पत्ति सही हुई तो बराबर होगी और निष्पत्ति साहब सही नहीं हुई तो बराबर नहीं होगी। मैं बोल रहा हूं आपसे कि निष्पत्ति सही है। अब वैसे तो होता है ऐसा, लेकिन हमको क्या है, इन मानों से बराबर करके दिखाना है। अब देखिए मैं यहां लिख दूं ए को और यहां लिख दूं सी को, जिससे ये हो जाएगा न्यूनकोण। इसके सामने भुजा लंब और ये हो जाएगी साहब तुम्हारी कर्ण। ठीक, तीसरी ये क्या बचा? आधार। अब आ जाइए, मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं कि साहब कोट ए बराबर 4/3। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं साहब, 3 का इसमें भाग ही तो लगेगा। तो अब कोट बराबर क्या होता है साहब? ये होता है आधार बटा लंब, क्योंकि 10 लंब बटा आधार, इसका उल्टा होगा। तो यहां से आधार तो 4 और लंब 3, आधार 4 लंब 3। बताओ ये क्या आएगा? अगर आपको मेरी बताई हुई त्रिक ध्यान है तो ध्यान दो, 3 4 5 के साथ थी। तो अपन समकोण त्रिभुज ये मान के चलेंगे हम प्रत्येक में समकोण त्रिभुज को।
एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, के बराबर √3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। तो ये हो जाएगा सब 9 + 16 यानी कि 25, और 25 का हो जाएगा सब 5। तो कर्ण की वैल्यू आ गई सब 5। कितनी आ गई? 5। अब आ जाओ, अब जांच जो करना है उसका अपन LHS लेंगे, लेकिन उससे पहले अपन एक तो tan a की वैल्यू निकाल लें। tan a तो सब उल्टा होता है कॉट का, ये होता है लंब बटा आधार। तो इसके तो मान वैसे ही उल्टा कर दो आप, 4/3 का 3/4। ठीक है, एक अपन को क्या चाहिए साहब? एक चाहिए साहब अपन को cos a। cos a होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना है साहब? आधार है 4, कर्ण कितना है 5, और एक चाहिए साहब अपन को sin a। sin a होता है साहब L/K। L है 3 और K है साहब 5। अब आ जाओ फिर LHS। LHS है 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर है। तो 1 - tan a की वैल्यू है सब 3/4, इसका वर्ग अपॉन 1 प्लस यहां भी वैल्यू होगी सब 3/4, इसका वर्ग। 1 - 3 × 9 और 4 का वर्ग 16 अपॉन 1 + 3 का 9 और 4 का 16। अब आ जाइए साहब, 16 एकम 16, और 16 में से 9 गए कितने बचे? 7। 7/16 अपॉन 16 और 9 25/16। देखो दूसरी और चौथी कट जाती है, पहली तीसरी दूसरी चौथी, तो ऊपर 7 बटा नीचे क्या बचा साहब? 25। अब आ जाइए साहब RHS। RHS क्या है? RHS है सब cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर। cos a साहब कितना है? cos a है सब 4/5, इसका वर्ग माइनस sin क्या है साहब? 3/5। तो ये हो जाएगा आपका 16/25 माइनस 9/25। बताइए, दोनों का ले से वही 25, 25 से 25 कटेगा, यहाँ क्या आ गया 16, माइनस ये 25 से 25, तो यहाँ क्या है 9, तो ये भी आ गया सब 7/25। तो लिख देंगे LHS बराबर RHS बराबर 7/25 इति सिद्धम। ये हो गया साहब आपका सवाल नंबर कौन सा? 8वां। ठीक साहब, अब आ जाइए, अब चलते हैं हम अपने सवाल नंबर कौन से पर? 9वें की तरफ। क्या कह रहा है साहब 9वां सवाल? त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है। देखिए, ये है आपका सवाल नंबर 9वां। एक कोई त्रिभुज एबीसी है, अब की बार तो दे दिया है इसने, और ये भी दिया है कि जो बी है ना साहब ये समकोण है, यानी ये 90 डिग्री का है। अब tan a बराबर 1/√3, मैं a को यहां लिख दूं जिससे क्या है ये लंब ये हो जाएगा। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहां लिख दूं तो ये लंब हो जाएगा, लेकिन थोड़ा ये हमारा दिमाग आधार के लिए काम करता है ना, तो उस हिसाब से मैं लिख देता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ABC tan a की वैल्यू दे रखी है साहब इसने 1/√3। कितनी दी हुई है? 1/√3। तो मान ज्ञात कीजिए। मान किस किस के चाहिए सब? sin a cos c प्लस cos a sin c। दूसरा क्या है साहब? दूसरा है cos a cos c
माइनस साइन ए साइन सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, बिल्कुल कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। अब देखिए आ जाइए साहब, मैं बात कर रहा हूं आपसे ए की, तो ए के लिए तो साहब ये लंब और ये आधार, और सी होगा तो सी के लिए ये लंब और ये आधार, ये तो कर्ण फिक्स है। अब इसने दिया क्या है, दिया है tan a बराबर 1/3, ये L अपॉन ए होता है साहब, L का मान 1 और A का मान √3। अब अपन समकोण त्रिभुज ABC में अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय की बात करूं तो यह हो जाएगा सब k² बराबर L² प्लस A²। ये हम निकालते आ रहे हैं इस चीज को। तो अब देखिए मैं क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि हमको साइन का मान भी चाहिए, कॉस का मान भी चाहिए, और लाल बटा जो कक्का होता है ना साहब, उसमें ये साइन होता है और ये कॉस होता है, दोनों में कर्ण चाहिए। तो कर्ण यूं जरूरी है, तो कर्ण का मान निकालेंगे तो इस पर अंडर रूट आ जाएगा। लंब कितना है साहब 1 का वर्ग, आधार कितना है √3 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 √3 का 3, तो ये हो जाएगा 4, तो फाइनली ये 2 आ जाएगा। कर्ण का मान 2 है साहब, कर्ण का मान 2 है। इसका मान कितना है लंब का, ये 1 है, और ये कितना है साहब √3। ये तीनों मान हमारे पास आ चुके हैं। अब आ जाइए अपन यहां पर साइन ए की वैल्यू निकालें। ए के लिए मैं सिर्फ ए का मान निकाल रहा हूं, ठीक है, सी के लिए बाद में निकालेंगे। तो ये L अपॉन के होता है, बोलो होता ही नहीं होता। L कितना है साहब 1, के कितना है साहब 2। मैं कॉस ए निकाल लूं, ये भी आधार बटा कर्ण होता है। आधार कितना है साहब √3 और कर्ण कितना है 2। अब आ जाइए साहब सी की तरफ। अब सी के लिए जब मैं निकालूंगा ना तो सब, तो ये न्यून कोण है, अब इसके जस्ट सामने का ये लंब होगा, न्यून कोण के सामने की वजह लंब होती है, और ये बच्चा सब तुम्हारा क्या आधार। तो अब होता तो साइन L अपॉन के ही है, लेकिन अब की बार L √3 है, के 2 है। कॉस सी A अपॉन के, ए है 1 और ये है सब 2। कर्ण की वैल्यू कितनी है 2। तो ये मान हो गए। पहला जो है वो क्या है साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए, नहीं तो मैं मान रख ही लू ना, दो बार लिखने की जरूरत नहीं। देखो साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/2, कॉस सी की वैल्यू भी कितनी है 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू √3/2, साइन सी की वैल्यू √3/2, 1 × 1 1, 2 × 2 4 प्लस √3 × √3 3 और 2 दूनी 4, ले से 4 आएगा, ये ऊपर 1 और ये 3, तो ये सब 4/4 का मतलब हो जाएगा 1। हर समान है तो प्लस का चिन्ह तो से जुड़ जाएंगे और माइनस है तो घट जाएंगे। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी आपकी क्या है स्पीड में होनी चाहिए। दूसरा देखो मैं बात कर रहा हूं कॉस ए कॉस सी, कॉस ए की वैल्यू √3/2, कॉस सी की वैल्यू 1/2, आगे साइन ए की वैल्यू 1/2, साइन सी की वैल्यू √3/2, तो ये हो जाएगा √3/4 प्लस ये भी हो जाएगा आपका √3/4। कंप्लीट, दोनों की वैल्यू √3/4, लेकिन सर यहां माइनस नहीं, सॉरी प्लस नहीं, क्या है माइनस है सवाल में, यहां भी क्या आ जाएगा माइनस, ये आपस में कटेंगे और बराबर में क्या आएगा 0।
ठीक है, ये हो गया आपका सवाल नंबर 9। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। अब आ जाइए, आपका सवाल नंबर 10वां क्या है? अंतिम सवाल है इस प्रश्नावली का। देखिए, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, ये देखिए सर, वही त्रिभुज है PQR, ये समकोण है। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25, PR प्लस QR बराबर क्या है? 25, PQ बराबर 5, PQ बराबर 5। ये तो सेंटीमीटर में दी हुई है साहब इसने, बिल्कुल। तो साइन P, कॉस P और टेन P, साइन P, कॉस P और टेन P, इन तीनों के मान पूछे हैं साहब। आगे बात समझ में? अब आ जाइए, हमको क्या किया इसने? PR और QR, PR और QR, इन दोनों का योगफल 25 दिया है। PQ का मान कितना दिया है साहब? 5। ये तो देखो 5 है, ये तो 5 सेंटीमीटर, लेकिन इन दोनों का योगफल कितना है साहब? वो 25 है। तो अब साइन P, कॉस P, टेन P, तो हमको तो P के हिसाब से मैं ऐसा करूं, चलो अब की बार यही लिख देते हैं। P के हिसाब से ये लंब होगा, ये आधार होगा और ये क्या होगा? कर्ण। यदि मैं इसको यहां कर दूं, Q को तो यहीं, ये P और ये R, तो PQ का मतलब है ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब क्या होगा? अब साहब इसके सामने की भुजा ये लंब, ये आधार और ये कर्ण। अब हमको ना तो लंब पता ना कर्ण पता, क्योंकि इन दोनों का योगफल यानी कि PR और QR, PR और QR, इन दोनों का योगफल 25 दिया है। बिल्कुल साहब, ये देखो 5, 12, 13 की वो है एक सीरीज, योगफल 25 ही आता है 12 और 13 का। 5 के साथ में 12, 13 ही होते हैं पाइथागोरस में। अब हमको ये मान निकालना है, तो मैं निकालूं साहब समकोण त्रिभुज PQR में, PQR में कौन सी प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है साहब? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण क्या है साहब आपका? PR का स्क्वायर बराबर लंब क्या है साहब? QR का स्क्वायर। आधार साहब क्या है? 5 का स्क्वायर। अब आप ऐसा कीजिए, इस पूरे समीकरण को या तो आप PR के रूप में चेंज कर लो या QR के रूप में, जिससे एक की वैल्यू आ जाए निकल के। तो मैं साहब ऐसा करूं, ये जो PR है ना, इसका मैं पक्षांतरण कर दूं यहां से। तो देखो यहां जो वैल्यू है, मैं PR बराबर क्या होगा? 25 में से QR माइनस होगा। बोलो होगा या नहीं होगा? हो जाएगा ना। तो मैं PR की जगह 25 माइनस QR का वर्ग, आप QR की जगह 25 माइनस PR यहां लिख सकते थे, आपने यहां PR की जगह 25 माइनस QR लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता साहब इससे। हमको कोई एक मान चेंज करना था, क्योंकि एक समीकरण में से 2 चर राशियों का मान नहीं निकाल सकते हमको सिर्फ एक ही चर राशि। तो ये हो जाएगा साहब QR का वर्ग प्लस के 25। आ जाइए, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर से खुलेगा। a स्क्वायर 25 का वर्ग 625 प्लस b स्क्वायर QR का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 25 दूनी 50 QR बराबर ये हो जाएगा QR का वर्ग प्लस के 25। देखो प्लस के QR से प्लस का QR कट रहा है, ये क्या है? ये है माइनस के 50 QR बराबर 25 माइनस 625। 625 उधर जाएंगे तो माइनस के होंगे, पक्षांतरण करेंगे अपन। इसका मान चाहिए तो इसी को देखो ध्यान से सुनो,
ये जिस वैल्यू चाहिए हमको जिस चर राशि की उसी को इधर रखते हैं। बच्चे कुछ इस सब संख्याओं को उधर ले जाते हैं बराबर के। यदि संख्या माइनस की है तो प्लस की हो जाती है और प्लस की है तो माइनस की। -50 QR बराबर माइनस के 600, माइनस से माइनस, 0 से 0 और 5 से ये कट गया सब 12 तो QR का जो मान है वो आ गया 12 सेंटीमीटर। QR का मान 12 है ना, तो PR का निकाल दो ना, तो PR हो जाएगा 25 - 12 बराबर 13 सेंटीमीटर। अब क्या है साहब? अब तो कुछ नहीं है, अब तो साहब ये मान निकालने। अब क्या है, मैं इधर निकाल दूं, चलो इधर काफी है। तो मैं बताओ tan P का मान निकालो। पहले sin P, sin P तो sin थीटा बराबर क्या है? L/K। अब साहब देखिए, P के लिए ये L है बिल्कुल, तो QR जो है, QR आई है 12 की और ये आई है सब 13 की सेंटीमीटर में। तो L/K, तो L क्या है साहब? 12। P के लिए, न्यून कोण P के लिए ये लंब है, ध्यान देना बात, और ये हो जाएगा 13। क्या चाहिए? cos P, इसमें भी P है। अब सबसे बड़ी बात है कि इनके तीनों के न्यून कोण चेंज नहीं है, तो फिर यहां भी आपके लंब और आधार चेंज नहीं होंगे। आधार बटा कर्ण, आधार 5 है साहब, कर्ण 13 है। अब आ जाओ tan P। tan P क्या होता है साहब? लंब बटा आधार। लंब कितना है साहब? 12 और आधार कितना है? 5। तो ये हो जाएंगे इनके sin P, cos P और tan P के वैल्यू। आई होप कि आपके चीजें समझ में आई होंगी। मैंने मेरा भरपूर और भरसक प्रयास किया है आपको चीजों को क्लियर कराने का। यदि मैं फिर बोल रहा हूं, अगर प्रत्येक वीडियो में बोलता हूं, आप ये मत समझना कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी भी कोने से पढ़े विद्यार्थी पढ़ रहे हो मेरे से। ऐसे मैं ऐसे पढ़ाता हूं जैसे ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूं, चीजों को समझाता हूं और ऑनलाइन में पढ़ा करके हामी भरवाता हूं। ये सबसे अच्छी बात है कि मैं मान के चलता हूं मेरी क्लास में यहां भी विद्यार्थी बैठे हुए हैं, ठीक है। ये अलग बात है कि मैं यहाँ अकेला ही आपको पढ़ाने लगा रहता हूं, लेकिन फिर भी आप कमेंट करके आप ये बता सकते हो, सर हमारे ये सवाल समझ में नहीं आया, यहाँ से ये कैसा हुआ। मैं अगली वीडियो में उसका निश्चित रूप से सॉल्यूशन लेकर आया करूंगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।